हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। और आज हम बात करेंगे 2 अक्टूबर के कुछ न्यूज आर्टिकल्स की जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। वैसे अभी तक इस चैनल पे आपको स्पेसिफिकली आईएएस के बच्चों की प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिलती रही है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि इसका जो हमारे चैनल का टारगेट था वो आईएएस और पीएससी के बच्चों के लिए था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद अब हम करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो एनडीए हो या फिर कोई भी आर्मी के एग्जामिनेशन हो। उन सब में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पुलिस में जो पुलिस का एंट्रेंस जो निकलता है, चाहे स्टेट एसएससी लेवल का हो चाहे वो कॉमन हो, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 अक्टूबर के न्यूज आर्टिकल्स की, और रेफरेंस रहेगा टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहता है। और आज हम मेजोरिटी में देखा जाए तो उन आर्टिकल्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कनेक्टेड है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री का काफी बड़ा कवरेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, और बच्चे हमेशा सोचते हैं कि कैसे तैयारी करें, कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा ना पढ़े, कौन सा छोड़ दें। तो मैं आपको आज एक रेफरेंस दिखाने वाली हूँ जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर या कोई भी एक मैगजीन को अगर आप रेफर करके चलते हैं तो क्या होता है, आपका मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे आपके टॉपिक्स प्रिपेयर होते रहते हैं। फिलहाल क्योंकि हम न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं सिर्फ बात करूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती हूँ, तो 2 अक्टूबर का मैंने या 1 अक्टूबर का मैंने न्यूज़पेपर उठाया। अब मैं उसे उन सारे टॉपिक्स को देखूंगी जो हिस्ट्री को कवर करते हैं, जो भी मेरा सिलेबस है। कुछ उसमें से ऐसे होंगे जो ज्योग्राफी कवर करेंगे, कुछ उसमें से ऐसे होंगे जो सिविक्स को कवर करेंगे, राइट। कुछ ऐसे होंगे जो जियो पॉलिटिक्स को या फिर ग्लोबल लेवल की जो न्यूज होती है उसको कवर करेंगे, राइट। और कुछ ऐसे होंगे जो इकोलॉजी को कवर करेंगे। तो आप अगर इस तरीके से अपना कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन के रेफर पॉइंटर्स को आप डिवाइड कर लेते हो, तो आपको डेली के डेली कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसको आप अपने सेंटर में रख करके, सिलेबस के सेंटर में रख के क्वेश्चन पेपर आप उठा करके पुराने साल का रेफर कर सकते हो और तैयारी भी कर सकते हो। तो उसका मैं रेफरेंस आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल को पढ़ते हैं पहले। डिड शिवाजी व्हील्ड दिस वागनक, अगर शब्द आपने सुना हो, वागनक इवन म्यूजियम्स अनशो। वागनक अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर अभी आपको मैं दिखाती हूँ इससे। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो पिक्चर है इसको जो अस्त्र है या औजार मान लीजिए, इसे कहते हैं वागनक। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे यहाँ पर कि शिवाजी है ये, और अफजल खान है, ये जो बंदा है ये अफजल खान है। रेफरेंस के लिए पिक्चर है, और इसको इसको इन्होंने वागनक पहन करके इसको मारा था, राइट। एक एक हिस्ट्री के रेफरेंस, एक कहानी के रेफरेंस को लेते हुए। नाउ इसको पढ़ते, देयर वर फ्रेंड्स एंड एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट अ वागनक सिमिलर टू वाग छत्रपति शिवाजी महाराज हैड यूज्ड टू किल अफजल खान was gifted to Duff. 2 or 3 generations later, Duff's descendants gifted the weapon to the museum. Pratap Singh Maharaj made a similar gift to Mount Stuart Elphinstone, governor of Bombay. Till 1990, the Satara Royal Palace and 2 more Wagners. Extensive research is needed to determine the weapon used by Shivaji Maharaj. Armories of both Satara and Kolhapur will have to be searched. अब ये आर्टिकल कहता है कि हिस्टोरियंस इस बात पर डिस्प्यूट कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र ने क्लेम किया है कि जो वागनक वहां के मतलब सॉरी लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ था, राइट, लंदन म्यूजियम लिखा हुआ है, वो क्या असली वागनक है जिसके द्वारा वाकई शिवाजी ने अफजल खान को मारा था। ये एक न्यूज का छोटा सा आर्टिकल है, ठीक है। थोड़ा इसको बढ़ते हैं आगे। आज पिक्चर पे आते हैं। आप ये देखिए, आपको इस पूरे न्यूज आर्टिकल को पढ़ना तो है, इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री जिनको पसंद है, जिनका डोमेन है वो पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्लियर होता है। साथ ही साथ आपको इस औजार का जो रेफरेंस है वो आपको एक अफजल जो एक डिस्प्यूट हुआ था उसको हिस्ट्री में पढ़ना है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी जो हिस्ट्री है, जो मराठा सम्राट का हिस्ट्री है, उसको दोहराना है। उसके साथ ही साथ जो उनके रेफरेंस की चीजें हैं, जैसे यहाँ पे 1919 का रेफरेंस आया, यहाँ पे अफजल खान का नाम आ रहा है, यहाँ पे डफ का नाम आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर निकल के आ रहा है
इंद्रजीत सावंत, द कोल्हापुर बेस्ड हिस्ट्री रिसर्चर, इन हिज बुक शोध भवानी तलवारीचा, राइट। तो इस तरह के रेफरेंस, और इसके बाद यहाँ पे लिखा है शार्दुल नक, एक नाम यहाँ पे ये भी आया है, शार्दुल नक। नक का मतलब होता है नाखून, राइट, क्योंकि आप देखे होंगे यहाँ पे नाखून बने हुए हैं। और क्योंकि ये शब्द आया है बाघ, वाघ मतलब बाघ, शेर जो टाइगर होता है उसको कहते हैं बाघ, हिंदी में कहते हैं। तो उसके नाखूनों से या उसके नाखूनों के रेफरेंस को लगाकर बनाया गया जो औजार है उसे कहते हैं बाघनक। और उसी को कह रहे हैं कि यहाँ पर कि उसी से मारा था अफजल खान को शिवाजी ने। तो हमारी न्यूज क्या बनती है कि हम इस बात को समझे कि मराठा साम्राज्य की पूरी हिस्ट्री रिवाइज करने के साथ साथ आपको ये जो घटना है इसको हाईलाइट करते हुए अपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को पढ़ना है, राइट। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पर डायरेक्ट इसके ऊपर जाओगे तो आसपास के और सवाल भी आपको बनते नजर आएंगे, उनको आप रिवाइज करिए। ये एक घटना है जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट पे नहीं जाना है, लेकिन मराठा इतिहास में इस घटना को अगर हाईलाइट किया गया न्यूज़पेपर में तो इस पे सवाल बन सकता है। तो अगर इस लिहाज से आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका डिवीजन भी होता जाता है और साथ साथ जो न्यूज में जो चीज चल रही है वो भी कवर होती रहती है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे एक आर्टिकल है जो यूजुअली लोग कम पढ़ते हैं, आपको मैं दिखाऊं। आर्टिकल है वेयर क्रिकेट वाज फर्स्ट प्लेड इन इंडिया। वो कौन सी जगह है जहां पर पहली बार ओबी कप 300 साल पहले ओडीआई वर्ल्ड कप रेडी फॉर लॉन्च ऑन थर्सडे। और वर्ल्ड कप के लॉन्च होने के पहले की घटना शेयर की गई। पहले सबसे पहले कहाँ भारत में ओडीआई मैच या फिर मैच खेले गए, वो कौन सी जगह है। तो अ रिवर्क्ड वर्जन ऑफ एन आर्टिस्ट इंप्रेशन ऑफ द स्पॉट बीइंग प्लेड इन 18th सेंचुरी चिल्ड्रन प्लेइंग, ये एक पिक्चर है उसको रेफर किया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है इस आर्टिकल के हिसाब से कि गुजरात वो जगह है जहां पर वडोदरा, जहां पर पहली बार cricket खेला गया। Where that remains indelible is the fact that on the banks of river Dhadar here, cricket was first played in India in 1721. The area lies about 80 kilometers from Vadodara. तो इस इलाके में पहली बार क्रिकेट खेला गया। इस लाइक अ जनरल नॉलेज, ये जनरल नॉलेज है, फैक्ट है। और अगर आप इसको और पढ़ना चाहें तो क्लेमेंट डाउनिंग हु मल्टीटास्क फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी बिटवीन 1715 1723 trivia tracked back to 1737, a book, compendious history of the Indian wars, an energetic but occasionally indecipherable adventure count by sailor Clement Downing. क्लेमेंट डाउनिंग ने अपनी एक बुक में इसको रेफर भी किया है कि उन दिनों उस वक्त की बात बताई है जब भारत में भी क्रिकेट खेला जाता था, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, हमको समझना यहाँ पे ये है कि फैक्ट क्या है कि 300 साल पहले भारत में वो कौन सा इलाका था, एज ए फैक्ट जीके, कि कहा जहां पर क्रिकेट खेलने की घटना को रेफर किया गया, किताबों में लिखा गया है, तो वो है वडोदरा, गुजरात। एक फैक्चुअल एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। हाउएवर अगर आप जीएस की रेफरेंस से देखें, आईएएस की रेफरेंस से देखें, चाहे वो ये न्यूज हो चाहे वो ये वाली न्यूज हो, वागनक वाली, दोनों ही हिस्टोरिकल हिस्ट्री के कवरेज के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से GS1, अगर मैं बात करूं GS1 में, और साथ ही साथ आपके मेंस में, जिनका हिस्ट्री मेंस है, उनमें दोनों में इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि क्रिकेट ऐसे नहीं पूछा जाता, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंसेस के हिसाब से, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के हिसाब से पूछा जा सकता है कि अभी तक का भारत में इतिहास क्या है क्रिकेट का, कहाँ से शुरू होता है, कैसे आगे बढ़ा और कहाँ तक आकर रुका। ये आपके लिए GS1 और GS3 में इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक, योगा कवरेज, ये बाकी बैंक और एसएससी ऑन सबके लिहाज से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ अब आते हैं ग्लोबल न्यूज पे, जहां पर हम ज्योग्राफिकल कवरेज, जैसे मैंने कहा कि ज्योग्राफिकल कवरेज और साथ ही साथ आपका जियोपॉलिटिकल न्यूज भी काफी पूछी जाती हैं, चाहे वो आईएएस हो चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, क्योंकि इसका कवरेज और दायरा बढ़ता जा रहा है। तो इस न्यूज में आर्टिकल में कहा जा रहा है कि एम्बिशियस IMEEC सेट टू मर्ज जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स। दो शब्द यहाँ यूज हुए हैं, एक तो है पॉलिटिक्स, ध्यान दीजिए, जियो का मतलब जो भूतल है, या जो हमारा जियो मतलब भूमंडल है, जो पृथ्वी है, जियो, राइट। और उसको जियो और एक शब्द मिला इकोनॉमिक्स और एक शब्द बना पॉलिटिक्स। तो जो IMEEC है विच इज इंडिया
मेडिकल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये मर्ज होके आ रहा है जियो पॉलिटिक्स में और जियो इकोनॉमिक्स में। भाई ये है क्या, ये पता होना जरूरी है। ये आपके जीएस प्लस साथ ही साथ जीके के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि जियो पॉलिटिक्स में जो प्रभाव डाल सकता है, जियो इकोनॉमिक्स में जो प्रभाव डाल सकता है वो क्या है, IMEEC विच इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए ऐसे कई सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर हुए हैं, लेकिन जो न्यूज में है वो इंपॉर्टेंट है। इनमें कौन से देश आते हैं, इंडिया है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, इसराइल है, इटली है, फ्रांस है और जर्मनी। देखिए पूरा ट्रैक यहाँ बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जोग्राफिकल लेवल से आपको यहाँ कौन कौन सी कौन कौन से ओशन है, कौन कौन सी नहरें हैं, जैसे स्वेज कनाल यहाँ पड़ती है, वो पता होना चाहिए। कौन कौन से ओशन से गुजर के कॉरिडोर निकला, ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी के लेवल से और जियो पॉलिटिकल लेवल से आपको पता होना चाहिए, ताकि कोई भी सवाल इसके आसपास बने तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब आते कुछ सवालों पे जो मराठा इतिहास में बनते हैं कि शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ एट पूना, कोंकण, बीजापुर और रायगढ़। आंसर इज डी which is रायगढ़। Now which one of the following method of revenue assessment is related to the विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में कौन सा रेवेन्यू असेसमेंट था, मेथड क्या था, तो वो है सरदेशमुखी। विजयनगर आपका विजयनगर एम्पायर नहीं, यहाँ पे मराठा के कनेक्शन में होना चाहिए कि वहां पर सरदेशमुखी मेथड था रेवेन्यू कलेक्शन का मराठा साम्राज्य में। ये थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे चाहिए। विजयनगर एम्पायर इज समथिंग दैट इज एल्स, दैट वो हमारा उस तरह की हिस्ट्री की बात कर रहा है, साउथ की, यहाँ मराठा हिस्ट्री की बात हो रही है। नाउ शिवाजी सबमिटेड टू जयसिंह एंड साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर की संधि पूछी जाती है, एसएससी में भी कई बार पूछी गई है, उसके बाद पीएससी के बच्चों से कई बार पूछी गई है। उसके साथ ही साथ अगर मैं इफ आई एम नॉट रेलवे की परीक्षाओं में इसको पूछा गया, पुरंदर की संधि किनके बीच हुई, कब साइन हुई, क्या था, उसके लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके बाद स्टेट ऑफ शिवाजी फादर वाज, जो शिवाजी के पिताजी की स्टेट क्या थी, दैट वाज पूना। पूना की जो स्टेट थी उनके फादर की स्टेट मानी जाती है। रीजनिंग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल और प्लस फर्स्ट और सेकेंड ऑफ अक्टूबर की न्यूज का डिस्कशन, जो टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया था। कुछ सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस किया आपको रेफर करने के लिए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके एग्जाम क्रैक जरूर होंगे। मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ है। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और जो जो लोग जिन्होंने आज पहली बार वीडियो को देखा है उनके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन। प्लस अभी मैं आज से फर्स्ट और सेकेंड ऑफ अक्टूबर की न्यूज आई है, अब मैं आपको थर्ड ऑफ अक्टूबर की न्यूज भी पब्लिश करूंगी कुछ समय बाद। तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।